हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेट 3 है, जिसका नाम ईएल है और यह 2023 का बोर्ड का पूछा गया पेपर है। तो यहाँ पर हमारे जो पार्ट हैं वो क्या वो खंड गा है जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। वहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्या, जनन है, उत्सर्जन है, पाचन है, परिसंचरण है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिनको उत्सर्जन हमारे शरीर से करना है। तो वो क्या है, उत्सर्जन है। ठीक, तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा हम हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से बाहर करते हैं वो क्या है, उत्सर्जन है। और ये किसके द्वारा किया जाता है आपको पता होगा, किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी कितनी होती हैं, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, अर्थात 2 किडनी होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती। तो यहाँ पर क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना सही है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपापचय करना ये भी सही है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन होना ये ऑप्शन बच्चों गलत है। और यही हमको अपने उत्तर पुस्तिका में छाट कर लिखना। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर बताया गया है इस उसमें क्वेश्चन में आंसर में कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। बाकी सबका जो था वो ऑप्शन सही थे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मानव हृदय जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसमें कक्षों या बेस की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो क्या है, 4 जोड़ी ऑप्शन क्या है इसमें सही दिखाया गया है। तो मानव हृदय में 4 बेस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं, निलय। तो 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, इसमें डी वाला विकल्प सही होगा। इसके बाद में हम देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे में किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए बच्चों, सरसों पर, साइकस पर, और अरहर पर, मटर पर। तो यहाँ पर जिस बच्चे ने लगा रखा तो सही ऑप्शन लगा रखा है। मेंडल ने अपने प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसे हम क्या कहते हैं, मटर का पौधा कहते हैं। और यही ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पाइसम सिटेवम होता है, आपको पता होगा। और जो मटर मेंडल ने चुनी थी उस मटर को हम क्या कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर कॉपर किस में स्थापित की जाती है, तो अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, यौन में। तो आप जानते हैं कि कॉपर टी को डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो होते हैं या गायनोलॉजिस्ट होते हैं वो कहाँ करते हैं स्थापित, तो वो गर्भाशय में। और गर्भाशय में कहाँ पर, जहाँ पर उसकी ओपनिंग होती है या माउथ गर्भाशय का होता है, जहाँ पर सर्विक्स होता है उस पार्ट पर उसे स्थापित कर दिए जाते हैं। टी के आकार की होती है, कॉपर की बनी रिंग होती है, उसके ऊपर लेटेक्स की कवरिंग चढ़ी होती है और ये क्या करती है, कॉपर रिलीज करती है। कॉपर जब रिलीज करती है तो इससे स्पर्म जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी टेल या दूसरे पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन बच्चों बताया गया है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में ये हो गया। अगला क्वेश्चन है किण्वन, आप देखेंगे यहाँ पर मेंडल वाला हो गया, मादा जनन तंत्र के किस भाग में ये भी हो गया। अब अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें ऊपर नीचे बच्चों क्वेश्चन हो गए और देख लेना। निम्न में से किस पौधे में पुष्पन एक लिंगी विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि किस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर बताया गया है, देखो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या है जिसमें ऐसा दिखाया गया है। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या बच्चों दिया गया, पपीता का, गुड़हल का, सरसों का, मटर का। तो एक लिंगी पुष्प किस में पाए जाते हैं बच्चों, पपीता में पाए जाते हैं। ये ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी गुड़हल, सरसों, मटर आदि में किसी में नहीं होते हैं। बाकी सभी द्विलिंगी हैं और एक लिंगी कौन है, पपीता। लेकिन पपीता की जो बच्चों रेडी वैरायटी आ रही इस समय वो क्या है, बाइसेक्सुअल वैरायटी है या द्विलिंगी है।
और नॉर्मल जो हमारे यहाँ पपीते के पेड़ पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो एक लिंगी पुष्प के उदाहरण मिलेंगे आपको तरबूज में मिलेंगे, और आपको उसमें व्हाइट मालमेरी या सफ़ेद शहतूत में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको देखना है 20 नंबर की, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या नहीं सही, देखें किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक, गलत। अगला, यह प्रक्रम ईस्ट में होता है, ये भी गलत है। अगला क्या है कि इस क्रिया में पायरूवेट या पायरूविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी गलत। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये ऑप्शन क्या है उस तरह गलत है, लेकिन हमारे पेपर के हिसाब से क्या है, सही है, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा कथन क्या है, सत्य है, तो बाकी सभी सत्य थे, केवल गलत कौन है ये, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया नहीं होती है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, ये था, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ये गलत आंसर ही हमको यहाँ पर छाट कर लिखना था, तो ये आप बच्चों कर लेंगे। फिर आप देखिए अगले उसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी व परपोषी पोषण जो हैं उनका आपको उदाहरण सहित उदाहरण लेकर के क्या करना है, समझाना है। पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण व परपोषी पोषण उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बताया गया है पोषण में, कि पोषक पदार्थों या न्यूट्रिएंट किसे, जो पोषक पदार्थ होते हैं या न्यूट्रिएंट को ग्रहण करके उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की संपूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कहने का मतलब ये है, पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं, पदार्थों को ग्रहण करते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं, यही क्रिया क्या है, पोषण या न्यूट्रिशन कहलाती है। तथा उन सभी पदार्थों को जिससे जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और नई कोशिकी पदार्थों या कोशिका पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, क्या कहलाते हैं, पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब पोषण की क्रिया बच्चों कितने प्रकार की होती, तो ये 2 प्रकार की होती है। पहला है स्वपोषण, इसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और अगला क्या है, परपोषण, जिसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे कि स्वपोषण क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि वह सभी जीव, कौन, वह सभी जीव जो कार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं या निर्मित करते हैं और इनका संचय करते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तथा पोषण निर्माण की इस क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। कहने का मतलब वह सभी जीव जो कार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं और फिर इस भोजन को संचय करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तथा पोषण निर्माण की इस क्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसमें हमने किसे बच्चों रखा, हरे पेड़ पौधे तथा नीली हरी शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उनको इसमें रखते हैं। तो आप आगे देखेंगे इसमें क्या बताया गया, ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं। इस क्रिया में वो कच्चे पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्हें हम CO2 कहते हैं, पानी, कच्चे पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस समय वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश भी ऊपर से लेते हैं और इन सब से वो क्या करते हैं, भोजन निर्माण करते हैं और क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। अगला क्या है बच्चों, परपोषण है। तो परपोषण में क्या है देखना आपको, वह सभी जीव जो अपना भोजन नहीं निर्माण करते हैं अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। कुछ जीव बच्चों ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं निर्माण कर पाते हैं, ये क्या करते हैं, स्वपोषी जीवों के द्वारा तैयार किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं, परपोषी या विषमपोषी जीव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत किसे रखा गया है, तो इसमें हम मानव को रखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, दूसरे तमाम जंतुओं को रखते हैं जो परपोषी हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आपको बताया गया कि परपोषी जीव अपने पोषण के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे उसमें बताया गया है प्राणी समभोजी पोषण,
इन्हें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो प्राणी समभोजी के अंतर्गत सभी जंतु आएंगे और ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, होलोजोइक जीव या प्राणी समभोजी कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं मृतोपजीवी जीव। तो वह सभी जंतु जो सड़ी गली जीवों या मरे हुए जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। इन्हें हम उदाहरण के रूप में जीवाणु तथा कवकों को मानते हैं। अगला क्या है बच्चों, परजीवी पोषण। तो परजीवी आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं, दूसरे जीव के शरीर के अंदर भी रह सकते हैं और शरीर के बाहर रह सकते हैं। शरीर के अंदर रहने वाले आपको तमाम प्रकार के कृमि, जैसे आंत में पाया जाने वाला एस्केरिस तथा रुधिर चूसने वाले मच्छर। और इस प्रकार के मच्छर कौन होते हैं, मादा मच्छर होते हैं। नर मच्छर बच्चों कभी कभी खून नहीं चूसते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरे जीवों के द्वारा तैयार किए गए भोजन, जो नर मच्छर होते हैं वो सदैव दूसरे जीवों के द्वारा जो तैयार वो न्यूट्रेंट होता है, जिन हम ब्लड कह सकते हैं, उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जबकि माँ जो यहाँ पर आप फिर से एक बार समझे बच्चों, आंत में रहने वाले क्या होते हैं, कृमि, जिन्हें हम एस्कैरिस कहते हैं, वो हमारे आंत में रह करके क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं और हमारे शरीर से रुधिर को चूसते हैं। इससे होने वाले रोग को हम एस्केरियासिस कहते हैं। जबकि रुधिर चूसने वाले मच्छर होते हैं, जिन्हें मादा मच्छर कहते हैं, ये हमारे शरीर का या दूसरे जीवों के शरीर का रुधिर चूस करके काम चलाते हैं। जबकि जो नर मच्छर होते हैं वो किसी का खून नहीं चूसते हैं, वो फूलों का रस या गंदगी से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तथा इसमें आपको दूसरे बहुत से उदाहरण भी रख सकते हैं, जैसे पौधों में रोग करने वाले तमाम कारक होते हैं, उसमें कवक हो सकते हैं या कोई दूसरा जीव हो सकता है या कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो अगर इसमें परजीवी पूछता होता कि बाह्य परजीवी कौन है, तो बाह्य परजीवी में हम मच्छर और जूं को रख सकते हैं, जिन्हें जुआ कहते हैं। ये भी दूसरे जीव का और जोंक होती है, मत खून चूस करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं। तो यहाँ पर बच्चों 8 क्वेश्चन तक बताया गया। अगले क्वेश्चन को अगले पार्ट में दिया जाएगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरे दोस्तों को बता सकते हैं, जिससे अनसाल्ड हर लड़के तक पहुँचे और वो इसे तैयार करके अच्छे नंबर पा सके।